सुग्रीव ने देखा कि श्री राम अत्यंत भाव विह्वल हैं, तो सांत्वना देते हुए सुग्रीव ने प्रभु से कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, मधुरम सांपितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः मुखमश्रु परिक्लिन्नम वस्त्रांतेन प्रमार्जयन्। वस्त्रों से राघव के मुख का प्रक्षालन करते हुए मित्र सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, आप प्रकृतिस्थ होइए। संपरिस्वज्य सुग्रीवम इदं वचन। भगवान ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा कि इससे बड़ा दुख मेरे जीवन का और कुछ नहीं हो सकता। हृता भार्या में ते। सुग्रीव ने कहा तो हम भी आपसे कम नहीं, हम तो कितनी परेशानियों को प्राप्त किए प्रभु, जो दशा आपकी है वही दशा मेरी है। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनंदन, हे प्रभु, हृता भार्या च में तेना, मेरे भाई ने ही मेरी पत्नी का हरण कर लिया जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय थी, और सुहृदश्च मदीया में, जो मेरे हितैषी अपने लोग थे, संयता बंधने सुते, सबको उसने बंधन में ले लिया। और ये बेचारे जो 5-4 बानर हैं, एते ही कपयः स्निग्धा माम रक्षन्ति समन्त, यही मेरे प्राणों के रक्षक हैं, और सह गच्छन्ति गंतव्ये नित्यम तिष्ठति चास्ति। मैं जब चलता हूँ तो ये चलते हैं, मैं बैठता हूँ तो ये बैठते हैं, और वही दशा है राघव आपके साथ श्री लक्ष्मण जी। इसलिए हे प्रभु, आप जैसे तेजस्वी पुरुष अगर धैर्य नहीं धारण करेंगे तो संसार के लोगों की, हमारे जैसे लोगों की क्या दशा हो। सुग्रीव श्री लक्ष्मण जी के निवेदन को भगवान ने स्वीकार किया और कहा कि सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। मैं तुम्हारे दुख को तो दूर कर दूंगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, तुम्हारा खोया हुआ राज्य है सुग्रीव में दिला दूंगा, लेकिन मेरे लिए भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करना हो, तुम्हें हमारे हृदय के दुख को भी दूर करने का प्रयास करना होगा। सुग्रीव ने भगवान को वचन दिया कि हे प्रभु, सब प्रकार करिहूं सेवकाई, जय विधि मिली जानकी आई। फिर सुग्रीव को लेकर के हनुमान जी आदि के साथ लक्ष्मण जी को लेकर भगवान कहे कि आप चलो, मैं बाली के लिए तैयार हूँ। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, बाली कोई सामान्य वीर नहीं है। भगवान की परीक्षा सुग्रीव ने लेने का प्रयास किया। दुंदुभि अस्थिताल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ। दुंदुभि की हड्डियों को दिखाया। सुग्रीव ने कहा प्रभु, जब मेरे भाई बाली ने दुंदुभि असुर को मारा था तो उस समय उसका शरीर गीला था, और यह वर्षों से दुंदुभि की हड्डियां सूख के पहाड़ के जैसे बनी है। अगर आपने केवल अंगूठे की ठोकर से मार करके इसको 4 योजन 10 योजन दूर फेंक दिया तो इससे हमें विश्वास नहीं होता है कि आप बाली को मार सकते हैं। ये जो 7 ताल हैं जिनकी जड़ें पाताल से भी गहरी हैं, मेरा भाई बाली आवेश में आकर के इन विशाल 7 ताल के पेड़ों को अपनी भुजाओं में लेकर के हिला करके इनके फलों को गिरा देता है। इसलिए इन ताल पेड़ों का आप मान के भक्त होते हैं। 3 प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। तुलसी कह रहे हैं त्रिविध जीव जग वेद बखान। संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी है, साधक है और सिद्ध। तो विषयी जीव भी भगवान का भजन करता है, साधक भी भगवान का भजन करता है, और सिद्ध भगवान को भजते हुए भी भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करके भगवान भी उसका स्मरण करते। तो विषयी जीव सुग्रीव है। परमात्मा से मित्रता करने के बाद भी, भगवान के प्रतिज्ञा करने के बाद भी कि सुन सुग्रीव मारी हूँ, सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि यावत तम नहीं पश्येयम तव भार्यापहारिणम, यावत तव भार्यापहारिणम अहम न पश्येयम, जब तक तुम्हारी पत्नी का हरण करने वाले मैं बाली को नहीं देख रहा हूँ, तावत सजीवेत पापात्मा, तभी तक वो जीवित। बाल चारित्र दूषक। लेकिन इसके बाद भी सुग्रीव को विश्वास नहीं होता। उन्होंने कहा प्रभु, समुद्रात पश्चिमात पूर्वम दक्षिणादपि चोत्तरम क्रामत्यनुदिते सूर्य बाली व्यपगत क्रमः। आप बाली को सामान्य मत समझे। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा भाई बाली सूर्योदय से लेकर के पश्चिम समुद्र तक, पूर्व से लेकर दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और फिर उत्तर तक बिना परिश्रम के तीनों समुद्रों, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में संध्या करता हुआ बिना विश्राम किए वो उत्तर दिशा को आकर के रात्रिकालीन कर्म पूरा करता है। ऐसी दशा में जो चारों समुद्रों की प्रातः से लेकर सायंकाल तक प्रदक्षिणा करता हुआ आराधना करता है, उस बाली को सामान्य
नहीं समझना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है तो भगवान के सब कुछ कहने पर भी विषयी जीव भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, नाना प्रकार की कामनाएं इच्छाएं भगवान से चाहता है कि हे प्रभु हमें यह मिल जाए वह मिल जाए। अरे भगवान जब सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो उनसे याचना करने की क्या जरूरत। तो सुग्रीव विषयी है और विभीषण जी साधक है। भगवान की प्रसन्नता है, भगवान का भजन करते हैं, ये सब साधक लोग जो भगवान की कृपा का अनुभव करके साधन कर रहे हैं कि कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। और सिद्ध वो होता है जो भगवान को भी अपनी भक्ति से वश में कर ले और याचना कुछ न, और उसमें केवट आता है। गुरुदेव जी महाराज, श्री राम, वाल्मीकि में प्रसंग नहीं है, श्री राम से केवट कहता है कि यदि आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो थोड़ी ही दूर पर हे प्रभु कमर भर जल है, आप पार कर सकते हैं। यही घाट ते थोड़ी क दूर ही वह कटिलो जल था दिखाई हो जो, पग के रज धूरी तरी तरनी, पर से पग धूरी तरी तरनी, घरनी क्यों पुण्य समुझाई हो जो। इसलिए आप जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जब भरत जी गए हैं, जब राम जी गए हैं तो एक ही नौका हो। राम जी के बाद भरत जी मनाने गए तो 500 नौकाओं की व्यवस्था केवल श्री गुरुदेव जी ने सेना को पार करने के लिए किया। तो 5 दिन में नौका 500 बन गई। और गुरुदेव जी तो लड़ने की तैयार थे, इसीलिए पहले उन्होंने सेना पहले ही नौका मंगा ली हो, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। यानी अनेक नौकाओं में भगवान को पार करने के लिए केवट वहां हैं, लेकिन ठाकुर की हिम्मत नहीं है कि उस केवट को छोड़कर दूसरी जगह जा सके। भगवान चाहते हुए भी उस केवट की भक्ति के इतने वश में हैं कि दूसरे घाट पर नहीं जा सकते और न दूसरे ओर जा सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि आज मेरी मजदूरी का हमें फल मिलने वाला है। तो ये, और भगवान जब उसको मुद्रिका भी देते हैं तो कहता है कि आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज विधाता ने हमें सब कुछ दे दिया। भगवान ने कहा हमने तो कुछ नहीं दिया। उसने कहा कि जिन आपके चरणों से निकली हुई भगवती गंगा भगवान शंकर सिर पर धारण करके गंगाधर बनते हैं, अनंत पापों को धो डालती हैं, वो भगवती गंगा जहां से प्रकट हुई है उस चरण का साक्षात हमें सानिध्य मिला और प्रसाद मिला। मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली पृथ्वी पर कौन हो सकता है। तो ये सिद्ध भक्त का लक्षण है कि ठाकुर जी से भगवान से कोई याचना नहीं। हम करोड़पति हैं, हम याचना न करें तो कोई हमारा महत्व नहीं है। लेकिन जो अत्यंत खाकपति है, बहुत काल में कीन ही मजूरी, आज तक मैं मजदूरी करता रहा और मुझे मजदूर ही समझा गया और मैं मजदूर था। मैं इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरा कुछ कर नहीं सकता और मुझ मजदूर के यहाँ जो भी आता 1 पैसा देता, पार करता। और लेकिन मैं मजदूर से कभी भी मनुष्य नहीं बन सका, सबसे हेय कोटि का मैं हूं। लेकिन हे नाथ, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके चरणों की रज में मानुष करण मूरी कछु है। मनुष्य होना बड़ा सरल है, लेकिन मनुष्यता का आना बड़ा कठिन है। लोग कहते रहे गधा है, ये बैल है, ये घोड़ा है, तो मनुष्य गधा कैसे हो सकता है? मनुष्य अश्व घोड़ा कैसे हो सकता है? अश्व में अश्वत्व रहेगा, मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है। तो मानवोचित गुणधर्म से संपन्न व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं, क्योंकि उसमें मनुष्यता है। और जिसमें मानवोचित गुणधर्म नहीं है, श्रद्धा, दया, वक्त पर क्रोध, काम, लोभ, सारे संसार के व्यवहार मानव में जो है वो मनुष्यत्व विशिष्ट है। लेकिन हमको कोई मनुष्य नहीं, दरिद्र समझा, भीख मंगा समझा, मजदूर समझा। लेकिन आज दीन विधि बनी भली बुरी, और आज आप हे नारायण, हे श्री राम, मुझे सब कुछ मिला। ये सिद्ध का लक्षण है। अत्यंत दरिद्रता के
पात्र होने के बाद का पात्र होने के बाद भी ठाकुर से एक तिनके की याचना नहीं करता। आपकी प्रसन्नता से अगर मुझे ये दारिद्र्य मिला है, मुझे गरीबी मिली है, तो ये भी आपकी कृपा का ही फल है। केवल मैं आपकी शरण हूं, आपकी कृपा चाहता हूं। भगवान यामुनाचार्य कहते हैं कि न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, मैं धर्मात्मा नहीं हूं, मुझे आत्मज्ञान नहीं है। न भक्तिमान् त्वच्चरणारविंदे, मुझ में भक्ति भी नहीं है। लेकिन न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो अनन्य गति शरण्य। हे प्रभु, मैं अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं, फूड़ी कौड़ी नहीं है। एक दिन अगर मजदूरी न करूं तो भोजन नहीं मिलेगा। आचार्य अनुग्रह करते, अकिंचनो अनन्य गति, दूसरी कोई गति नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा बल है मेरे पास। हर तरह से मैं गया गुजरा हूं। अकिंचनो अनन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। मैं आपके पावन पादार विंद की शरणागति प्राप्त कर लिया। इसलिए आपके श्री चरणों में मैं पड़ा हूं, तो मुझे संसार का कोई भी ऐश्वर्य वैभव सुख सुविधा नहीं चाहिए। आपके चरणों का अनुराग प्रेम मिलना चाहिए। इसलिए विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। शबरी सिद्धा है, भगवान से एक तिनके की। राम जी अपने आप में प्रवचन करने लगे कि प्रथम भगत संतन कर संगा। सिद्धा के लिए इसको कहने की क्या जरूरत थी? शबरी जब योगिनी है, परम सिद्धा है, तो भगवान ने शबरी भगवती को निमित्त बना करके आप पामर प्राणियों के लिए नवधा भक्ति का उपदेश किया है। शबरी तो भगवान के सामने ही ब्रह्मांड को फोड़ करके दिव्य विमान में बैठकर भगवत धाम जा रही है। तब उसको साधन की कौन जरूरत है कि सत्संग करे और भजन करे। अब तो सुमिरन मेरा हरि करा, मैं पावा विश्राम। ऐसे प्रभु का विषयी जीव मित्र सुग्रीव है, और वो भगवान की भी परीक्षा लेता है। लेकिन ठाकुर जी कितने कृपालु दयालु हैं कि सुग्रीव के सारे संकल्प को, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और फिर सुग्रीव जी को लेकर के वानरों के साथ किष्किंधा की ओर गए। भगवान की आज्ञा से सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली और सुग्रीव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने कहा था, सुन सुग्रीव मारी हूं एक बाली ही एक ही बाण। एके नैव शरेण, एके नैव शरेण बाला कदली खंड भुजंग क्रमात्। ये जान लो, सायकस्य मुहूर्ते न, मैं अपने एक ही बाण से बाली का काम तमाम कर दूंगा। गत्वा चाहवे सुग्रीव बालिनम रात्रिगंधिनम। सुग्रीव ने देखा कि प्रभु देख रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमारी रक्षा का विधान नहीं कर रहे। बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सुग्रीव की नस नस ढीली हो गई, लगा कि अब प्राण निकल जाएगा। अंत में भाग करके भगवान की शरण में आए और कहते हैं कि आप शरणागत वत्सल हैं, आपने हमको वचन दिया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। उपेक्षसे किमर्थम माम, आप हमारी उपेक्षा क्यों की? शरणागत वत्सल, हे शरणागत वत्सल, आप हमको बाली के पास लड़ने के लिए भेज करके किमर्थम माम उपेक्षसे, आपने हमारी उपेक्षा क्यों की? श्रुत्वा सुग्रीव वचनम रामः साश्रु विलोचन। भगवान नाटक भी बड़ा अच्छा करते हैं। राम जी ने अपने नेत्र में अश्रु लेकर के सुग्रीव से कहा कि मित्र, श्रुत्वा सुग्रीव वचनम रामः साश्रु विलोचन। भगवान ने कहा सुग्रीव का आलिंगन करके कि आलिंग्य मास्म भयशी स्वम दृष्ट्वा वामे कुरूपिणो। हे सुग्रीव, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, दोनों भाई एक ही तरह के हो, एक स्वभाव प्रकृति थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। अच्छा ये बताइए, आप विचार करिए कि जो श्री राम सुग्रीव से ये बात कह रहे हैं कि तुम दोनों एक रूप, तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारो सो, तो क्या भगवान को सुग्रीव और बाली का भेद ज्ञान नहीं है?
जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। सारे प्राणियों के, सारे जगत के दृष्टा भगवान है, संसार दृश्य है। और वो परमात्मा अगर सुग्रीव से ऐसी बात कहें कि मैं तुम दोनों को नहीं पहचान सकता, दृष्टवा वाम एक रूपिणौ वहु एक रूपिणौ दृष्टवा, आप दोनों के एक रूप में देख करके और मित्र के घात की आशंका से, मित्र घातित तमाशंक्य मुक्तवान सायकम नहीं, मैंने बाण नहीं छोड़ा। मुख्य तात्पर्य यह था कि भगवान जान रहे हैं अगर मैं बाली को मारता हूं तो बाली के प्रति सुग्रीव के हृदय में ऊपर से क्रोध है पत्नी के निमित्त लेकर के, लेकिन हृदय में बड़ा प्रेम है, बड़ा अनुराग है। और जब बाली को मारे हैं सुग्रीव फूट फूट कर रोने लगे, पछताने लगे कि मैंने बड़ा गलत किया। तो भगवान जान रहे हैं कि इनके हृदय में अभी स्नेह प्रेम है। दूसरे देवी तारा के कहने पर भी बाली कहता है कि मैं सुग्रीव का वध नहीं करता हूं, बार बार उसे मार के भगा दिया, घायल कर दिया, नहीं तो एक मुक्के से वो सुग्रीव के प्राण ले सकता है। जिसकी कांख में 6 महीने रावण जैसा योद्धा दबा रहा, जो कहता है कि चलत दशानन डोलत यवनी, जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, वो बाली की कांख में रहा। अंगद ने पूछा ना कि एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाल की कांख, और इनमह रावण तय कवन सत्य बदस्तजिमाख, कौन तुम रावण हो? तो बाली की कांख में रहने वाला रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है। और उस बाली का कथन है कि हे तारे, मैं इसीलिए सुग्रीव को नहीं मारता, मैं जानता हूं मेरा छोटा भाई है। तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं बीच में अगर किसी का एक पक्ष लूंगा तो समस्या खड़ी होगी, बाद में दोनों एक हो जाएंगे। इसलिए जब बाली ने कस के सुग्रीव जी की कुटाई की तब इनको वैराग्य हुआ और कहते हैं कि बंधु न होय मोर यह काला, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। हे नाथ, ये मेरा भाई नहीं मेरा काल है। भगवान ने कहा मैं यही सुनना चाहता हूं कि जो मेरे मित्र का काल है मैं उसका काल हूं, मेरे मित्र का जो काल है मैं उसके लिए काल हूं। कालह कलयताम चास्मी, गीता में भगवान कह रहे हैं नाश करने वालों में काल मैं हूं, और यदि वो तुम्हारा काल है तो हे सुग्रीव अवश्य मैं उसको दंड दूंगा। जन्म देने वाली मां को तो भ्रम ही नहीं होता अपने बालकों को, और भगवान को भ्रम हो जाए ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका एकमात्र कारण है कि दोनों का बंधुत्व ऊपर से दिख रहा बैर के रूप में, लेकिन अंदर में अभी भी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है। अब भगवान ने फिर सुग्रीव को सिर पर हाथ फेर करके लक्ष्मण जी को आदेश दिया, गजपुष्पी की माला बना के ले आए। गजपुष्पी की माला लेकर के लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में डाल दिया और कहा ये परिचय का पात्र है, परिचय ये देगा। ये माला गजपुष्पीम इमाम फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्षणाम कुरु लक्ष्मण कंठेस्य सुग्रीवस्य महा। भगवान ने सुग्रीव के गले में गजपुष्पी की माला डाली और कहा कि हे सुग्रीव, अब तुम्हारा किसी प्रकार से अमंगल नहीं होगा। माना अशरण शरण भगवान जो श्री हरि श्री राम हैं, वो कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, मेरे भाई लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, अभी तक तुम किसी सदगुरु की शरण नहीं ग्रहण किए हो, अभी तक तुम्हारा किसी सदगुरु से संबंध नहीं बना, और गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। आज लक्ष्मण जी ने तुम्हारे गले में गजपुष्पी की माला दे करके कंठी पहना दिया है, अब तुम अधिकारी हो गए हो। ऐसी दशा में मेरे लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, आज श्री लक्ष्मण ने तुम्हारे कंठ में पुष्प की माला डाल करके तुम्हें विधि पूर्वक सामंत्रित कर दिया है, श्री वैष्णव बना दिया है। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। ये जीव जब तक आचार्य प्रपन्न नहीं होता, आचार्य शरणागति को प्राप्त नहीं कर लेता है, वैष्णव नहीं हो जाता, तब तक मैं उसके शत्रुओं की चिंता नहीं करता।
और जिस दिन जीव मेरी शरण में आ गया, वैष्णव हो गया, मेरा हो गया, तब मैं अपने उस शरणागत भक्त के शत्रुओं का, उसके विरोधियों का नाश करता हूं। इसलिए शत्रुओं के नाश की चिंता अब होगी, क्योंकि आचार्य ने तुम्हें अपना लिया है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। कुंभकर्ण भी आता है जब लड़ने के लिए, तो लक्ष्मण जी उससे बड़ा भयंकर युद्ध किए। तो कुंभकर्ण ने देखा कि ये जीवाचार्य हैं। उसने कहा कि हे लक्ष्मण, आपके युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तो अपनी परम गति प्राप्त करने के लिए आया हूं, हमें श्री राम का दर्शन कराइए। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अब ये शरणागत हो गया है, तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये दाशरथी राम तिष्ठत कद्रिवाचल, एष दाशरथी राम अद्रि इव अचल तिष्ठति। अद्रि माने पर्वत की तरह से अचल, ये दशरथ नंदन श्री राम विद्यमान है। अब तुम जाओ लड़ो, क्योंकि तुमने आचार्य की आज्ञा पाली, आचार्यानुमोदन हो गया। और फिर जाकर के भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। नहीं, भगवान उसके ऊपर शस्त्र नहीं चला रहे थे, क्योंकि आचार्य प्रपन्न हो जाए तब जाकर के जीव का उद्धार करे। जितनी राक्षसियां हैं, वानर हैं, राक्षसियां हैं और सब हैं, सबकी आचार्या भगवती जनकनंदिनी है। भगवान ने फिर सुग्रीव को भेजा। बाली सुग्रीव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और भगवान ने फिर देखा कि सुग्रीव भयभीत हैं, तो एक बाण से बाणी के ऊपर प्रहार किया। बाली घायल होकर के भूमि पर गिर पड़े। यद्यपि तारा ने समझाया था कि सुनपत जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। हे स्वामी, सुग्रीव इतने चतुर हैं कि कभी भी प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानर। सुग्रीव बड़े बुद्धिमान, बड़े चतुर हैं, ये तारा कह रही है। और इतना ही नहीं, तारा कहती है कि ना परीक्षित वीर्येण सुग्रीव सख्यमेष्यति। सुग्रीव बिना परीक्षा लिए मित्रता को पुष्ट नहीं करते हैं, वो बड़े अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहने वाले। भगवती तारा परम पतिव्रता हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। तारा ने कहा, और मेरे पुत्र बुद्धिमान अंगद ने मुझको आकर के बताया है, गुप्तचरों ने कहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र बड़े बलवान तेजस्वी हैं, सुग्रीव की उनसे मित्रता है। तारा ने बाली को यहां तक कहा कि राम परबला मर्दे युगांताग्निरिवोत्थितः। हे स्वामिन, हे प्रभु, श्री राम पर बला मर्दे, शत्रु के बल का विनाश करने वाले, प्रलय कालीन में उठी हुई अग्नि के समान तेजस्वी है। जैसे प्रलय काल की अग्नि सारे ब्रह्मांड को जला करके भस्म कर देती है, तो रामः पर बला मर्दी, ऐसे श्री राम है। प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इसलिए निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागति, जो इतने प्रचंड तेज हैं, वही श्री राम निवास वृक्ष, अपने शरणागत के लिए वृक्ष के समान बिना कारण के ही कृपा करते हैं। गर्मी से व्याकुल व्यक्ति जब वृक्ष की छाया में जाता है तो स्वयं न खादंति फलानि वृक्षाः, वृक्ष पहले उसको छाया दे करके उसके सिर पर जो घर्म का ताप है उसे दूर करते हैं, और उसके बाद जब वो ताप से निवृत्त होता है तो फल दे करके उसकी भूख प्यास मिटाते हैं। तो श्री राम अपने शरण में आए हुए के संसार के सारे तापों का नाश करके अपनी कृपा रूपी फल से उसे धन्य करके अपना दिव्य धाम देते हैं। इसलिए तारा कहती हैं कि निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागति। हे स्वामी, जो श्री राघव सुग्रीव से मिले हैं वो कोई सामान्य नहीं है। गोविंद राज जी ने लिखा है कि सुग्रीव ने परीक्षित श्री राम की परीक्षा ले ली है, और वही वो कह रहे हैं कि श्री राम निवास वृक्ष हैं,
निवास वृक्ष का मतलब है कि जो शरण में आए हुए के बिना कारण ही दोष गुण, पेड़ ये नहीं देखता है कि हमारी छाया में जो आया है ये किसी का गला काट के आया है कि माला फेर के आया है, कोई विचार नहीं। वो हमारी शरण में आ गया, मेरी छाया में आ गया। कोटि विप्रबध लागे जाहू, लेकिन आए शरण तजऊ नहीं ताहू। अगर मेरी शरण में आया तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। इसलिए तारा कहती हैं श्री राम का स्वभाव है आर्ता नाम संश्रयश्चैव। जो आर्त है, दुखी है, विपत्तियों का मारा है, उसके एकमात्र आश्रय श्री राम है। बाली से घायल होकर के जब सुग्रीव आए हैं तब आर्त होकर के राम जी के चरणों में गिर गए और कहा, हे प्रभु, आपने वचन दिया था और आप अपने वचन से मुकर गए। रामो दीर्घाभिभाषते, राम जी ने रक्षा का वचन दिया है कि सुन सुग्रीव मारी हो। अब आकर के सुग्रीव कह रहे हैं कि आपने वचन दे करके हमारी रक्षा नहीं की। भगवान ने कहा मैं रक्षा के लिए तो तैयार था, लेकिन तुम्हारी प्रपन्नता अभी पूर्ण नहीं है। और जब आर्त होकर के चरणों में गिरे तो भगवान ने सुग्रीव के रक्षा का विधान किया। सशस्चैक भाजना, श्री राम की शरण में आए हुए को महान यश की प्राप्ति होती है। ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितु। श्री राम ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। लेकिन बाली अपनी पत्नी की बात को नहीं माना। वो कहता है, कह बाली सुदुभेरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहिमानी है तो पुनि हो सनाथ। बाली सुग्रीव से लड़ता है। अंत में भगवान ने वृक्ष की छाया में खड़े होकर के बाली, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने पेड़ के नीचे छिप करके, पेड़ के पीछे से श्री राघव ने बाली का वध किया। गजब की बात है, मूर्खों की ये सब बातें हैं, हम उनको समझदार नहीं मानते। ये बतलाइए कि भगवान बाली को मारेंगे तो आधा बल बाली खींच लेगा। जो अनंत बल वाले हैं, अनंत का आधा हो ही नहीं सकता। राम अनंत अनंत गुणानी, वो अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत बल शक्ति से संपन्न है। उनके बल की शक्ति की गणना नहीं की जा सकती। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, वो पूर्ण है। और उस पूर्ण को वृक्ष की छाया में खड़े होकर, अरे जब भागवत कह रहा है, भागवत में भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हासो जनोन्माद करीच माया दुरंत सर्गो यद पांग मोक्ष। उनके भाव के टेढ़े कर देने से सृष्टि का लय हो जाता है। लक्ष्मण जी जानकी जी से कहते हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट पर ही की सोई। और आप उनकी प्रिया हैं और आप ऐसा कह रहे कि राम जी के ऊपर संकट है। जो सृजती, आप भी सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं, रक्षा करती हैं। जो सृजती जग पालत हरत, लेकिन आपको भी शक्ति कहां से मिलती है? रुख पाई कृपा निधान की। और उन पर आप संशय कर रही हैं कि उनके ऊपर संकट आया है। सपने उस संकट पर ही की सोई। स्वप्न में भी श्री राम के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने उनको जो विद्या दी है, अगर वैसे न माना जाए तो बला अति बला विद्या का प्रभाव है कि सावधान असावधान राम जी हो तो भी मच्छर उनको नहीं छू सकता। और किसी को तो बात ही अलग है। इसलिए भगवान सर्व समर्थ है। तो पेड़ की छाया में और यहां छिप के नहीं, अरे महीना गर्मी का है, पेड़ की छाया में खड़े हैं, बाली लड़ रहा। भगवान ने एक बाण से बाली का काम तमाम किया। वो भूमि पर गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा कि बाली के पास जाओ। सुग्रीव गए, बाली की दशा देख करके रोने लगे। फिर श्री राम सुग्रीव के पास गए लक्ष्मण जी के साथ। सुग्रीव को साथ लेकर के बाली के पास गए।
बाली ने भगवान को देखा तो बड़ा क्रोध किया कि धर्म है तो अवतरे गोसाई और मारे हो मोह व्याध की नहीं। आपने व्याध की तरह से मेरा वध किया है, जैसे व्याध छिप के मारता है। तो बाली के कथन से ये नहीं लगता कि भगवान, बाली इसलिए कह रहा है कि आप कहां खड़े थे, कहां से बाण मारे, हमको तो सुग्रीव से मैं लड़ रहा था, मुझको आप दिखाई नहीं दिए और आपने व्याध की तरह से मुझे छिप के मार दिया। तो छिप के भाई आप किसी से लड़ रहे हैं और कोई दूर से आप पर बाण मार दे तो उसको व्याध कह करके और उसको दोषी नहीं ठहरा सकते, वो तो खड़ा है, लेकिन आपकी दृष्टि में केवल शत्रु ही दिखता। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जब धनुर्विद्या की शिक्षा दी तो उन्होंने वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा था और कहा कि सब लोग इस पक्षी पर अपनी दृष्टि लगाइए और उस पक्षी के आंख का भेदन करना है। एक एक करके कर्ण आया, दुर्योधन आया, सब उन्हीं के चेले हैं, शकुनी आए, शल्य आए, चारों पांडव आए। सबसे पूछे कि आप क्या देख रहे हैं? किसी ने कहा हम पक्षी देख रहे हैं, किसी ने कहा हम पक्षी के सारे शरीर को देख रहे हैं, किसी ने कहा पंख को देख रहे हैं। द्रोणाचार्य कहे हटो, तुम सब बेवकूफ हो। अर्जुन से पूछा तुम बतलाओ क्या देख रहे? अर्जुन ने कहा कि न हमें पक्षी दिख रहा है, न वृक्ष दिख रहा है, न पत्ते दिख रहे हैं, न पंख दिख रहा है, हमें केवल उस पक्षी की आंख दिख रही है। एकमात्र लक्ष्य को मैं देख रहा हूं। तो लक्ष्य को जो देख रहा है वही कुशल है और अर्जुन दिव्य धनुर्धर है। तो बाली का लक्ष्य है केवल सुग्रीव, उससे लड़ना, उनको घायल करना, मारना। बाली का लक्ष्य अन्य कहीं था नहीं, क्योंकि वो सामान्य योद्धा नहीं है। इसलिए बाली कह रहा है कि आपने व्याध की तरह से मेरा वध किया। और काकू से टीकाकार ने इसका अर्थ लिखा है कि बाली ने कहा कि हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया, मेरा वध कर दिया। क्यों? कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चल पा रहा था और आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, तो मारे हो मोह व्याध की नहीं। आपने व्याध की तरह से मेरा वध किया, मुझे मारा। व्याध करता क्या है कि भक्ष का शिकार करता है, जो भक्ष है उसका शिकार करता है। मैं भक्ष तो हूं नहीं, फिर भी आपने धर्म की रक्षा के लिए मेरा वध किया, क्योंकि मैंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था, मैंने धर्म के मर्यादा का नाश किया, इसलिए आपने हमें मारा। तो हमें कोई चिंता नहीं है। काकू से अर्थ सारी टीकाओं में आचार्यों ने लिखा। पूछता है कि आपने हमें क्यों मारा? भगवान ने कहा कि तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया। बाली ने कहा ये मनुष्य का सिद्धांत है कि बानर का सिद्धांत है? भगवान ने कहा ये बताओ, बानर कहीं संध्या करता है चारों समुद्र में जाकर के, और तुम सभी इच्छा के अनुसार जो चाहो वो रूप धारण कर सको। बाली से बड़ा प्रत्युत्तर भगवान का हुआ। केवल हम एक सूत्र में इतना ही बता रहे हैं कि भगवान ने बाली से कहा कि मैंने तुम्हारा वध इसलिए किया है कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहस्य मूढ़ अभिमानी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया कि सुनपथ जिन्हें मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज कलसीवा, और तुम उस समय ज्ञान बघार रहे थे कि राम जी समदर्शी हैं। मैं समदर्शी हूं, समदर्शी वो ही कह सबको, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मैं समदर्शी हूं, समोह सर्वभूतेषु, गीता में न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, लेकिन मुझे अपना सेवक अनन्य प्रिय है। वहां मेरी समदर्शिता को मैं उठा के फेंक देता हूं। मेरे सेवक पर अगर संकट आ जाएगा, मेरे शरणागत पर, तो मैं अपने सारे गुण धर्म का त्याग कर देता हूं। इसलिए मेरी शरण में आया हुआ, चाहे कायर हो, कैसा भी हो, तुमने सुग्रीव को मारने का प्रयास किया, और तुम्हें ज्ञान हुआ है कि मेरा प्रपन्न है और मेरा स्वभाव है कि जो मेरा प्रपन्न है, मेरा शरणागत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो दताम में तत्व्रतम मम। वो सारे भूतों से, यानी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य से भी मैं उसे अभय देता हूं।
और सुग्रीव सग्रदेव प्रपन्नाय मेरी शरण में आया, तुम मारना चाहते इसीलिए ममपन शरणागत भयहारी मैंने तुम्हारा वध किया। यहां बाली मौन हो गया। बाली ने कहा कि हे प्रभु, आप सामने खड़े हैं फिर भी मैं पापी हूं, अब तो मेरे पाप कट गए। भगवान ने कहा पाप कट गए ठीक है, लेकिन कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। तो बाली ने कहा कि हे नाथ, अब हम पर कृपा करिए, हम तो आपकी शरण में नहीं आए, लेकिन यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी शरण में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन हे प्रभु, हे नाथ, अब तो मैं आपकी शरण में मरते समय नहीं आ पाया, लेकिन अपने पुत्र को आपको दे रहा हूं। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पुत्र स्वेच्छा से मेरी शरण में आ रहा है कि तुम्हारे कहने पर? तो बाली कहता है कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो पर मांगहु। अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो पर मांगहु। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेत, और तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब प्राण निकलने को है, इससे पहले तो भगवान की शरण में आए नहीं, और जब अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, तब कह रहे हैं कि अब हम सधुआ जाएंगे, अब हम भजन करेंगे। अब तुम क्या करोगे? सिर के बाल सफेद हो गए, मुंह के दांत टूट गए, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, कहे अब हम घर छोड़ देंगे, अब हम वैराग्यवान, ये संभव नहीं है। इसलिए अब मरते समय में बाली भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, अब मेरे ऊपर आप कृपा करें। जैसी कृपा आपने सुग्रीव के ऊपर की है, अब नाथ करी करुणा बिलोकहु। कृपा दृष्टि से एक बार इस बाली की ओर भी देख लीजिए, और जो मैं मांग रहा हूं वह हमें दीजिए। हे प्रभु, हे नाथ, एक ही मेरी कामना है, मैं तो आपकी शरण नहीं आया, लेकिन अगले जन्म में जहि जोनि जन्मो कर्म बस, अपने कर्म का फल भोगने के लिए जिस किसी भी योनि में जाऊं, तह राम पद, वहां आपके चरणों की भक्ति मिले। हाँ, अगर मेरा पुत्र आपकी शरण में आ जाए तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, मैं, मेरा कुल, उसकी मां सब धन्य हो जाएंगे। तो हे नाथ, हे प्रभु, भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। तो यह तनय मम सम विनय बल, मेरे समान ये विनयी भी है, बलवान भी है। ऐसी दशा में हे नाथ, हे प्रभु, आप कल्याण प्रद हैं, तो इसका कल्याण निश्चित करेंगे। मैं अपने पुत्र को आपके हाथ सौंपता हूं।